एक छोटा सा गांव जिसका नाम था रामपुर। रामपुर में एक दादा दादी और उनका एक पोता राहुल, जो कि बचपन से ही बोल नहीं पाता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए वह अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके दादा दादी बहुत ही गरीब थे और वह किराए के मकान पर रहते थे। मकान का मालिक रोज़ डेली उनके घर आता और उनको भगाने की धमकी देता था, इसलिए वह कुछ पैसे जमा करने की उपाय बना रहे थे। और दादी बोल रही थी कि देखो जी, अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, इसीलिए अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं और महीना भी आने वाला है। क्यों ना हम अपने खेतों में फसल बोए। अरे अब क्या करें, खेतों में फसल तो होती नहीं है। पेड़ पौधे लगाओ तो भी जानवर खा जाते हैं। चलो, इस बार हम लोग केलों की फसल बोएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। इस बार दादाजी अपने खेतों में केले का फसल लगाने की बात करते हैं और वह सारे लोग तैयार हो जाते हैं खेतों में जाकर केले की फसल लगाने के लिए, और सब लोग साथ में निकलते हैं। सुबह होते ही दादा दादी और राहुल सब लोग खेतों में जाकर पहुंच जाते हैं और दादी सब उन्हें बताने लगती है कि कहाँ कहाँ कैसे फसल को लगाया जाएगा। और वह बोलती हैं, देखो, आप राहुल को साथ में लेकर एक तालाब के किनारे पर सारे पेड़ पौधे लगा दो। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो चुकी है, अब ये पहले जैसी नहीं रही। इसे अब बेहद ही अच्छा हो दादी गया है। दादा को और राहुल को सब कुछ अच्छे से समझा देती हैं और वह आराम करने बैठती हैं। और राहुल और दादा जी दोनों मिलकर अब पेड़ पौधे लगाने जाते हैं। राहुल और दादाजी दोनों मिलकर पेड़ को लगा देते हैं और लगाने के बाद वो उसमें पानी डाल देते हैं। बहुत जल्द ही ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और इनमें फल आ जाएंगे। इन फलों को हम लोग काट के बाजार जाएंगे, बेचेंगे और अपना सारा कर्जा चुका देंगे और हमें आज़ादी से अपने घर में रहेंगे। चलो जी, अब तो शाम होने वाली है, यहाँ से हमें जाना चाहिए और अब हम कुछ दिनों बाद आकर देखेंगे इनमें फल आया है कि नहीं। दादी घर जाने की बात करती हैं और वह दादाजी को और राहुल को दोनों को बोलती हैं कि अब हमें चलना चाहिए घर पे। एक महीने बाद जब दादा दादी और राहुल खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके केले का फसल बहुत ही बड़ा हो गया और उनमें केले फर चुके हैं। दादाजी और राहुल उन केलों को तोड़कर बाजार में आकर बेचने आ जाते हैं और दादाजी चिल्ला के बेचते हैं, आइए आइए केले वाला, आपके शहर में केले वाला, ले लो भाई, ले लो भाई, 30 रुपए दर्जन है केले वाला। आओ आओ केले वाला। दादाजी आवाज़ लगाकर उन केलों को बेचने लगते हैं और शाम तक अपना सारा केला बेचना चाहते हैं और वह शाम तक अपना केला बेचते हैं। इधर इनके घर पर घर का मालिक लल्लन सेठ, जो कि अपना किराया लेने आ जाता है और वह उनसे अपना किराया मांगता है। अरे बेटा, राहुल के दादाजी केले लेकर गए हैं, शाम तलक आ जाएंगे पैसे लेकर। मान जाओ ना, आज हमें रहने दो, प्लीज़ मान जाओ बेटे। दादी लल्लन से बहुत ही प्रार्थना करती हैं कि वो उन्हें आज रहने दे और शाम तक दादाजी पैसे लेकर आ जाएंगे और उनका घर का सारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन इधर लल्लन मानने वाला नहीं होता है और दादी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं और वह लल्लन को सब बातें समझाने की कोशिश करती हैं। लल्लन बहुत दिनों से आता था, इसलिए वह बहुत ही क्रोध में हो गया था, इसलिए वह बहुत ही गुस्सा होने लगा। चुप कर बुढ़िया, एक तो मेरे पैसे नहीं देती है और मुझे रोज जो दौड़ाती है। आज आज तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा, ये वरना तो जिंदा रहेगी या तो मर जाएगी। लल्लन के सर पर खून सवार था, इसीलिए वह बहुत ही गुस्से में बुढ़िया से बात कर रहा था और देखते ही देखते वह उनको चाकू मार देता है। लल्लन दादी को मार देता है। दादी वहीं मरी पड़ी रहती हैं और लल्लन कुछ सोचता है और उसके बाद वह जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करके और जल्दी से वहाँ निकल जाता है। दादी ज़मीन पर मरी पड़ी हुई थी और शाम का टाइम होने वाला था और दादा और
राहुल, ये लोग घर पर आ गए और राहुल रोने लगता है और दादाजी भी बहुत उदास हो जाते हैं और वो भी बहुत ही सोच विचार में पड़ जाते हैं। दादाजी सोचने लगते हैं कि तभी अचानक दादी चुड़ैल बनकर ऊपर आ जाती हैं। अरे ये कैसे हुआ भाग्यवान, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? किसने किया है, किसने किया? आप लोग रो नहीं, मेरे साथ तो गलत हुआ है। ये मेरी हालत उस लल्लन ने की। वो घर पे आया था और किराया मांग रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम शाम को आओ, लेकिन उसने मुझे मार डाला और मैं एक भूत बन गई। लेकिन लेकिन मैं उस लल्लन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप लोग यहीं रहे और आप इस राहुल का हमेशा ख्याल रखेंगे। मुझसे वादा करो और मैं उस लल्लन को अभी जाकर सबक सिखाती हूँ कि किसी को मारना कितना भारी पड़ सकता है। आज तो लल्लन गया, आप बस इस राहुल का ख्याल रखिएगा और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। यह कहकर दादी माँ जो चुड़ैल बन चुकी थी वह दादाजी से सारी बात बताकर वहाँ से जाने की बात करती हैं और वह वहाँ से जाने लगती हैं। और चुड़ैल जाकर पेड़ की डाली पर बैठकर लल्लन का इंतज़ार करती है। इधर लल्लन भागा भागा आ रहा था और वह भागा भागा आकर वहाँ पेड़ की छाँव में वहाँ खड़ा हो जाता है। क्या हुआ लल्लन, थक गए? किराया नहीं चाहिए बेटे? आ गई हूँ। आज तो मैं तुम्हें भरपूर किराया देने की फिराक में हूँ। लल्लन, ये देखो मेरे हाथ में क्या है पता है? ये एक इंसान का खून है जो मैं आराम से पी रही थी, लेकिन मुझे तो पता था तू तो यहीं आएगा। आज तो तेरा काल मडरा रहा है बेटे। बहुत किराया चाहिए था ना तुझे? आज मैं तुझे देती हूँ किराया। आज तू भी देखेगा कि किराया लेना कितना महंगा पड़ सकता है। लल्लन, आज तू गया बेटे। लल्लन चुड़ैल को देखकर समझ जाता है कि वही बुढ़िया है जिसे उसने मारकर वहाँ से भाग आया था और वह घुटने के बल बैठ जाता है और वह माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। वो तो मैं गुस्से में आ गया था, इसीलिए मैंने आपकी जान ले ली। मुझे माफ़ कर दो। आप चाहे तो सारे पैसे रख लो, मेरे घर पे बहुत सारे पैसे हैं, वो भी रख लो। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। लल्लन की आवाज़ कांपने लगी और वह चुड़ैल को देखकर एकदम भयभीत हो गया, मानो उसके सामने कोई ऐसा चीज़ आ गया जिससे अब वो कभी किसी ज़िंदगी में देखा नहीं था। लल्लन अपनी तरफ से पूरी तरह हाथ पैर जोड़ता है और बहुत सारी बातें में उलझाए रखता है और उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। लेकिन आज तो चुड़ैल के सर पे खून सवार था, इसीलिए चुड़ैल ने उसका गर्दन पकड़ के पेड़ की डाली पे 2 बार लड़ाया और उसे वहीं पर लटका दिया और लल्लन पतलू जैसा हो गया और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और वह बोल रहा था, छोड़ दो, छोड़ दो चुड़ैल, छोड़ दो मुझे। लेकिन चुड़ैल भी क्या अब छोड़ेगी? अब तो लल्लन भाई दुनिया से चल बसे, तो इसीलिए चुड़ैल लल्लन को मार देती है और लल्लन का ऊपर का किराया वसूल हो जाता है और लल्लन भगवान के पास जाकर अपना किराया देता है और वहीं पर वसूलता है और चुड़ैल भी उसे देखकर बहुत ही आनंद में हो जाती है और चुड़ैल की आत्मा को धीरे धीरे शांति मिलने लगती है और वह मुक्त हो जाती है। अगर लल्लन शाम तक रुक जाता तो उसे आज उसका किराया मिल जाता, लेकिन क्या कहें, वही कहते हैं ना, जल्दी का काम चुड़ैल का होता है। जी हाँ, इसीलिए लल्लन को आज सिर्फ मिला किराया तो नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ और ही मिल गया, ऊपर का टिकट। इसीलिए भाई सब्र करना कभी कभी अक्लमंदों का काम होता है, इसीलिए सब्र करना सीखो, वरना लल्लन भाई तो गए।